दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए 2-3 बड़ी खबरें निकल कर आ रही है जो कि आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों फटाफट खबरों को जान लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए क्योंकि आपकी लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आ रही है सितंबर महीने की पेंशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिन पेंशन भोगियों की पेंशन बैंक के द्वारा निकलती है तो उनकी पेंशन उनके खाते में जमा होनी शुरू हो गई है। वहीं भी दोस्तों, जिन पेंशन भोगियों की पेंशन स्पर्श के द्वारा निकलती है तो उनकी इस महीने की पेंशन 29 तारीख को उनके खाते में जमा होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, स्पर्श के द्वारा जिन पेंशन भोगियों की पेंशन निकलती है तो उनकी पेंशन 29 तारीख को उनके खाते में जमा की जाएगी। वहीं भी दोस्तों, जो महाराष्ट्र के पेंशन भोगी हैं, जो महाराष्ट्र के केंद्रीय पेंशन भोगी या डिफेंस की पेंशन भोगी हैं, तो ऐसे पेंशन भोगियों की जो पेंशन है स्पर्श के द्वारा अगर उनकी पेंशन निकलती है तो 27 तारीख को उनके खाते में जमा की जाएगी। क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी है, उसी को देखते हुए ऐसे पेंशन भोगियों की पेंशन 27 तारीख को ही उनके खाते में जमा की जाएगी जिनकी पेंशन स्पर्श के द्वारा निकलती है। बाकी अन्य पेंशन भोगियों की पेंशन 29 तारीख को खाते में जमा की जाएगी। वहीं पे जिनकी बैंक के द्वारा निकलती है तो उनके खाते में जमा होनी शुरू हो गई है। तो चलिए दोस्तों, ये मैटर हो गया पेंशन को लेकर। वहीं में दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है 46% डीए के ऐलान को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि कल केंद्रीय कैबिनेट बैठक होने वाली है और इस बैठक में 46% डीए का ऐलान होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 46% डीए का ऐलान होने वाला है। 42% से बढ़कर महंगाई भत्ता 46% हो गया है और इसका ऐलान कल किया जाएगा। 10 तारीख के पहले आपको एरियर 3 महीनों का मिल जाएगा और अक्टूबर महीने की पेंशन के साथ आपको बढ़ा हुआ डीए का भुगतान किया जाएगा। वहीं में दोस्तों, जो 80 साल के ऊपर के पेंशन भोगी हैं तो उनके लिए लाइफ सर्टिफिकेट भरने की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी कर दिया है और कहा है कि 1 अक्टूबर से लाइफ सर्टिफिकेट ऐसे पेंशन भोगी भर सकते हैं। फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट भरा जाएगा। इसके लिए यहाँ पे पूरा यूजर गाइड बताया गया है। अगर दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कैसे भरना है, क्या करना है, तो कमेंट में यस टाइप जरूर कीजिए। वही दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं आज की तमाम पेंशन से जुड़ी बड़ी खबरों को। तो दोस्तों, पेंशन से जुड़ी बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार के पेंशनर्स को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। वित्त मंत्री ने कर दिया ऐलान, बहुत ही बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर है कि केंद्रीय कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार ने साफ किया रास्ता। जानिए है इसके बारे में क्या है नया नियम। साथ ही साथ दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है जिसमें आप सभी के लिए 5%, 10% और 15% एडिशनल पेंशन का भुगतान किस आधार पर किया जाएगा, इसके बारे में भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए और पेंशनर्स के डीआर में जल्दी फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। जुलाई में जो डीए और डीआर लंबित रखा गया था उसी सरकार अक्टूबर में फैसला कर सकती है। लेकिन इससे पहले जो रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने हाल ही में सरकार को पेंशनर्स की शिकायत पर संसदीय समिति की सिफारिश को लागू करने की गुहार लगाई थी। तो दोस्तों, संसदीय स्थायी समिति ने की थी सिफारिश। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री ने हाल ही में एक ज्ञापन के जरिए RSCWS ने कहा कि पेंशनर्स की शिकायत पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी 110वीं रिपोर्ट सिफारिश संख्या 3.28 के तहत सिफारिश की थी। समिति का विचार है कि सरकार को पेंशनर्स एसोसिएशन की मांग पर विचार करना चाहिए। तो इसी पर विचार करने के बाद यहां पर सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें यहां पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ऐलान किया है। तो दोस्तों, आप सभी की एडिशनल पेंशन का आपकी एज के आधार पर कैसे भुगतान किया जाएगा, चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, इसके अनुसार दोस्तों, पेंशन धारकों की एज 65 साल हो जाने पर उन्हें 5%, वहीं दोस्तों 70 साल की एज करने वाले पेंशन धारकों को यहाँ पर 10% पेंशन का लाभ मिलेगा। एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही दोस्तों, जो भी पेंशन धारक 75 साल की एज क्रॉस कर चुका है उन्हें 15% की पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी। वहीं 80 साल की एज पार कर चुके पेंशन धारकों को 20% एडिशनल पेंशन का भुगतान किया जाएगा बढ़ोतरी के साथ। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच एक बड़ी खबर ये भी निकल कर
आ रही है कि 79 ईयर क्रॉस करते ही आप सभी को दोस्तों 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अब आपको 80 साल की आयु पार करने की जरूरत नहीं होगी। 20% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा लेने के लिए आपको अब 79 ईयर का होना जरूरी है। वहीं दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के नाम पर पेंशन धारकों के साथ हो सकता है बड़ा स्कैम। इसके लिए यहाँ पर सरकार ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों आखिर सरकार ने क्या अलर्ट जारी किया है ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आप सभी की पुरानी पेंशन योजना को लेकर। तो दोस्तों कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना की मांग लगातार बढ़ते हुए देखकर सरकार ने अपना रास्ता साफ कर दिया है। केंद्र सरकार के अनुसार यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल नहीं किया जाएगा, लेकिन ओपीएस के अंदर यहाँ पर एनपीएस के अंदर संशोधन किया जाएगा, ओपीएस बहाल नहीं किया जाएगा। नई पेंशन योजना के अंदर संशोधन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ था और उसी कमेटी की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। लेकिन यहां पर वित्त मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि आप सभी को 40 से 45% की पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जिस तरीके से पुरानी पेंशन योजना के अंदर 50% पेंशन मिलती थी, उसी तरीके से अब आपको नई पेंशन सिस्टम के अंदर 40 से 45% की पेंशन दी जाएगी। लेकिन इसके लिए कब से लागू किया जाएगा इसके बारे में कोई भी आदेश आप सभी के लिए सामने निकलकर नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों आप जानते हैं कि आखिर पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर सरकार ने क्या अलर्ट जारी किया है। और आप सभी को जो साइबर अपराधी हैं वो दोस्तों आजकल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने को लेकर आप सभी के साथ कैसा धोखा कैसा स्कैम कर सकते हैं इसके बारे में सचेत रहने के लिए आपको कह दिया गया है। तो चलिए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर बड़ा अलर्ट जारी हो चुका है। साइबर अपराधियों को पेंशन धारकों को ठगने का नया तरीका। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो दोस्तों आपको कैसे ठग सकते हैं इसके लिए यहाँ पर सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। तो दोस्तों आजकल साइबर अपराधियों द्वारा पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट कराने के लिए कॉल किया जा रहा है और उन साइबर अपराधियों के पास आपका पूरा डाटा होता है। आपका पूरे डाटे की बात करें तो दोस्तों नियुक्ति का दिनांक भी उसके पास होता है, सेवानिवृत्ति कब हुई थी, आपका पीपीओ नंबर क्या है, आधार कार्ड की संख्या क्या है, आपका स्थायी पता कौन सा है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, आप पर सेवानिवृत्ति पर आपको कितनी राशि प्राप्त हुई थी, साथ ही साथ आपकी मासिक पेंशन कितनी है, आपकी नॉमिनी का नाम क्या है। ये सारी जानकारी जो है वो दोस्तों साइबर ठग अपने पास रखते हैं और इसी के साथ कॉल करते हैं ताकि पेंशन धारकों को ये विश्वास दिलाया जा सके कि ये को जो कॉल है ये पेंशन निदेशालय से आ रहा है। वे पेंशन धारकों का पूरा डाटा बताते हुए उनके जीवन प्रमाण पत्र को अपडेट करने हेतु ओटीपी साझा करते हैं और एक बार जब पेंशन धारक फोन पर आए हुए ओटीपी को साझा करता है तो दोस्तों जो जालसाज होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, उनको उनकी बैंक का एक्सेस मिल जाता है और वो डायरेक्ट खाते का कंट्रोल करके यहाँ पर आपके खाते में जो समस्त राशि जमा होती है वो दूसरे किसी फर्जी बैंक खाते में या फिर वॉलेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। और इसीलिए जागरूक रहना चाहिए। पेंशन निदेशालय कभी भी इस प्रकार की यहाँ पर कॉल नहीं करता, कोई भी मैसेज नहीं भेजता और न ही ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करने के लिए कहता है। ये पेंशन धारकों का कर्तव्य है कि वे जीवन प्रमाण पत्र व्यक्तिगत रूप से अपने निदेशालय में जाकर अपडेट करावें। इस तरह आने वाली फर्जी कॉल से बचें और साइबर क्रिमिनल सेल यहाँ पर इसके लिए शिकायत जरूर करें। तो दोस्तों कृपया आपको इस प्रकार की जो कोई भी कॉल आती है तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी पुलिस को सूचित करें और कृपया ये जानकारी अपने सभी पेंशन धारकों को जागरूक करने के लिए साझा जरूर करें। इस प्रकार का यहाँ पर आदेश आया है। तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं फिर से किसी आगामी वीडियो में।